अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फखर स्टम्प फेयर। इस सेशन के अंदर हम एक मूविंग लाइन का कोड देखेंगे असेंबली लैंग्वेज के अंदर। हमारे पास ये फाइल है MLN के नाम से, जो कि मूविंग लाइन जिसका मतलब है। हम अगर इसको कंपाइल करें तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेट्स रन इट। तो ये देखें, इस तरह लाइन हमारी मूव हो रही है। तो अगर इंटर हिट करें तो हम टेक्स्ट मोड वापस चले जाते हैं। एंड इफ आई रन इट अगेन, अब आपने ऑब्जर्व करना है, यानी लाइन आपकी ऊपर से नीचे आ रही है। इस तरह आप कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो हमारे पास लाइन बन रही है पिक्सेल्स के साथ, हॉरिजेंटल लाइन बन रही है, और जो ही लाइन आपकी बनती है वो विजिबल होती है, और उसके बाद फिर अगली रो में सेम लाइन बनती है और पीछे रिमूव हो जाती है, यानी पीछे से ब्लैंक हो जाता है। नाउ लेट्स गेट इनटू द कोड कि इसका कोड कैसे हो। ये हमारे पास कोड है। इसमें देखें कि हमने एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया हुआ है जो कि रो नंबर का ट्रैक रखने के लिए है, क्योंकि हमारी लाइन ऊपर से नीचे आती जा रही है तो रो नंबर इंक्रीज हो रही है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम टेम्प में, तो उस रो नंबर की इन्फॉर्मेशन को हम टेम्प में स्टोर करेंगे। यहां पर एक नोट करें कि हाउ मेनी टाइम्स लाइन विल मूव डाउनवर्ड, वो काउंटर CX में हमने सेट कर लिया है। तो ये काउंटर बताएगा कि लेट्स सपोज हमारी जो लाइन है वो लाइन नंबर 10 से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब है कि 140 रो तक वो आ जाएगी मूव करते हुए। तो ये काउंटर जो है कि कितने रोज हम ट्रेवर्स करेंगे नीचे, वो CX के अंदर स्टोर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिस्प्ले डाटा है जिसमें हम अपनी एक्चुअल जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमें नजर आती है, उसको हम डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस काउंटर को स्टैक पर पुश कर देते हैं। जब हमने पुश किया तो हमने वीडियो मोड सेलेक्ट किया। अब आप देख रहे हो कि लूप में हर दफा हम वीडियो मोड सेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें हर दफा से वो पिछली लाइन को इरेज करना है, हमें एम्प्टी कंसोल चाहिए। जो लाइन एक दफा प्रिंट होगी एक रो में, नेक्स्ट टाइम हमें वहां पर लाइन नहीं चाहिए बल्कि उसे नेक्स्ट रो में चाहिए। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग वीडियो मोड अगेन इनसाइड द लूप। उसके बाद हमारे पास पिक्सल को राइट करने का कोड है। इसको यूज करके हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करेंगे। और नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब हमने पिक्सल को ड्रा करना है तो वो पिक्सल सबसे पहले कहां पर आएगा, किस रो में, किस कॉलम में, वो CX और DX में उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है। हमारे पास 320 टोटल कॉलम्स है और 200 रोज हैं, तो 30 कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं और 30 नंबर रो से ही स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टेम्प वेरिएबल बनाया था उसमें 0 वैल्यू डाली, तो यहां पर वो टेम्प की वैल्यू हम DX में स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि DX में किस की इंफॉर्मेशन होती है, रो की इंफॉर्मेशन होती है कि किस नंबर रो पर लाइन प्रिंट होने लगी है हॉरिजॉन्टल। तो DX में 30 + 0 करेंगे 30 रहेगा, और फिर नेक्स्ट टाइम हम चाहते हैं कि 31 नंबर पर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट हो, फिर 32 पर हो, एंड सो ऑन। तो इस वजह से टेम्प को हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे हर रो नंबर के साथ साथ। यहां से डिसाइड हो गया कि हम 30th रो में प्रिंट कर रहे हैं, और हमें पता चल गया कि जो पहला पिक्सल है वो 30th रो और 30th कॉलम पर होगा। तो यहां पर इस रिपीट के ब्लॉक के अंदर हम जब इंटरप्ट NH कॉल करेंगे तो पहला पिक्सल हमारा ड्रा होगा। और उसके बाद कब तक हमने ड्रा करते जाना है, क्योंकि CX में कॉलम की इंफॉर्मेशन है और यहाँ पर कॉलम 30 से स्टार्ट हो रहा है, और CX आपका इंक्रीमेंट होती जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पर कॉलम 10 है, तो हमारी लाइन ऐसे प्रिंट होती जाएगी जब तक हम कॉलम नंबर 250 तक नहीं पहुंच जाते, तब तक लाइन प्रिंट होती जाएगी, तब तक पिक्सेल्स मिलकर लाइन बनाते जाएंगे। वंस ये लाइन आपके पास कंप्लीट होगी, ये आपको विजिबल हो जाएगी, ये लूप हो जाएगा खत्म। उसके बाद अब हमने डिले देना है। हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट लाइन यहां पर प्रिंट हो, नेक्स्ट रो के अंदर जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट हो, उसमें डिले आए। तो डिले के लिए इस वजह से हमने कोड लिखा हुआ है। अब डिले के कोड पर चलते हैं। इसको मैंने लास्ट लेक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट इंप्लीमेंट किया है। वहां पर मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर और जंप्स को यूज किया था, लेकिन इसमें हम डॉट रिपीट डायरेक्टिव से ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने रजिस्टर्स को स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद हमने कितनी दफा वेट करना है, ज्यादा करना है, तो यहां पर मैंने 90,000 जो काउंटर है उसकी वैल्यू सेट की हुई है। 0 से स्टार्ट होगी, आप इंक्रीमेंट करते जाएं तो यहां पर ही हमारा जो लूप है वो घूमता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि स्लो करना है प्रोसेस को, तो इस नंबर को आप बढ़ा दें। अगर आप चाहते हैं फास्ट करना है तो इस नंबर को आप कम कर दें। और ये डिले करने के बाद हम दोबारा जब वापस आएंगे अपने कोड में, तो हम जो CX की वैल्यू जो हमने यहां पर स्टोर की थी, ये वाली जो कि हमारे पास कितनी थी 130, इसको हम पॉप कर लेंगे, रिट्रीव कर लेंगे। रिट्रीव करने के बाद हमने लूप की इंस्ट्रक्शन यूज की, तो ये क्या कहता है, CX को डिक्रीमेंट करता है, यानी 130 वैल्यू थी अब 129 रह जाएगी। और उसके बाद दोबारा फिर हम डिस्प्ले डाटा पर चले जाएंगे। जब डिस्प्ले डाटा पर चले जाएंगे, दोबारा फिर से एग्जैक्टली सेम प्रोसेस रिपीट होगा। ये पहले स्टोर होगी, उसके बाद दोबारा वीडियो मोड आएगा, क्योंकि हमने पिछली लाइन को इरेज करना है।
तो ये भी एक अच्छा मेथड है पिछली लाइन को इरेज करने के लिए। आप दोबारा वीडियो मोड चला लें और फिर पिक्सल से आप जो लाइन ड्रा करेंगे वो अब रो नंबर पहले किस में थी, 30 में थी, अब रो नंबर 31 के अंदर होगी, क्योंकि डीएक्स में इंफॉर्मेशन किस की है, 30 पड़ा डीएक्स में। जब डीएक्स में 30 पड़ा है और टेम्प में 1 पड़ा था तो 30 + 1 31, 31st रो पर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट होगी। सेम हम CX 30 से 250 तक लाइन प्रिंट करेंगे रो नंबर 31 पर, एंड फिर डिले का कोड कॉल करेंगे एंड सो ऑन। तो अब अगर ये जो काउंटर है हमारा, अगर इस नंबर को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा जो डिले है वो ज्यादा होता जाएगा, हमारी लाइन स्लो मूव करेगी। लेकिन अगर इसको मैं कम कर दूं, लेट्स सपोज इसको मैं कर देता हूं 90,000 की जगह मैं कर देता हूं 10,000, तो अब आप इसका इफेक्ट देखिएगा, हमारी लाइन काफी फास्ट मूव करेगी। ये देखें कितनी फास्ट मूव की। तो इसका मतलब है अगर ये वैल्यू आप इंक्रीज करते जाएंगे तो लाइन स्लो मूव करेगी क्योंकि डिले बढ़ता जाएगा, और जितनी वैल्यू कम होगी उतनी आपकी स्पीड ज्यादा होगी। तो आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए डिले कोड का यूज करेंगे। तो होप सो आपको ये कोड समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।